ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सनातन धर्म हमारे उद्देश्य के मार्गदर्शन में मार्गदर्शक का कार्य करता है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग है। सनातन धर्म का जो उद्देश्य है वो सभी धर्मों से अलग है। इस संसार में आते साथ मनुष्य अपने साथ कुछ प्राकृतिक जिज्ञासा लेकर आता है। वह कौन है? हम कौन हैं? इस संसार को किसने बनाया? क्या भगवान ने बनाया? भगवान है क्या? अगर वो है तो कैसा है? वो कहाँ पर है? तो इस तरह से हमारे बुद्धि में ये जिज्ञासा होती है। इसके बाद मनुष्य को मानसिक और शारीरिक सीमा का भी अनुभव होता है। मानसिक और शारीरिक रूप से वह दूसरों से सुख, शांति और सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। हम हमेशा किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से सुख, सुरक्षा और शांति ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हमेशा दूसरों से पूछते रहेंगे, हाँ? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ? और प्रतीक्षा करेंगे तो उसके हाँ या ना बोलने का। हाँ? मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। हाँ? क्या बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरे ध्यान रखेंगे? हाँ? इस तरह की जो अपेक्षा है वो हमेशा हमको सीमित बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि बाहर का जितना भी ये व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति है ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम जैसा चाहेंगे वो ऐसा चले, ऐसा नहीं होगा। हमारी अपेक्षा है कि हमको जन्मदिन की बधाइयां आए, बहुत सारे व्हाट्सएप आए, सब लोग चारों तरफ से व्हाट्सएप कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। किंतु ऐसा होता नहीं। हमने अपेक्षा की कि बुढ़ापे में बच्चे हमारे ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि बेटा अच्छा नहीं है, किंतु जब से हमारी बहू आई है ना, हमारा बेटा तो हमारा ध्यान ही नहीं देता। तो इस तरीके से व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति कभी हमारे अनुकूल रहते हैं, कभी हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। हम अपने आप को इसके कारण सीमित अनुभव करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हम अपने आप को सीमित और कमजोर अनुभव, कैसे हम छोटा है, हम क्यों ये नहीं कर सकते? क्यों जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है? जीवन की सारी समस्या हमको इसी कारण से आती है। हम अपने आप को हमेशा असंतुष्ट और सीमित अनुभव करते हैं। सनातन धर्म ने हमारी इसी समस्या का गहराई से अध्ययन किया और इसी का समाधान प्रस्तुत किया। सनातन धर्म का उद्देश्य हमको इसी समस्या से बाहर निकलना है। सनातन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में, हमको इस समस्या से बाहर निकालने में, उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय का अर्थ है ज्ञान के 3 स्रोत। पहला जो स्रोत है वो है श्रुति। श्रुति में वेद आते हैं। वेदों के 2 भाग हैं। वेदों का एक पूर्व भाग है और वेदों का एक अंत भाग है। वेद के पहले वाले जो भाग है उसको पूर्व भाग बोलते हैं, वो कर्म कांड वाला भाग है। उसमें कर्म के बारे में बताया गया है। वेदों के दूसरे भाग को वेदांत या दर्शन का भाग बोलते हैं। इसमें ज्ञान दिया गया, दर्शन का ज्ञान दिया गया। इसी जो ये पूर्व भाग है, जो अंतिम भाग है, उसमें उपनिषद भी आ जाते हैं, वेदों के अंतिम भाग। और दूसरा जो स्रोत है ज्ञान का, उसको बोलते हैं स्मृति। स्मृति में श्रीमद् भगवद गीता आ जाता है, जो कि महाभारत का भाग है। जो भी ग्रंथ
श्रुति के ज्ञान पर आधारित हो उसको बोलते हैं स्मृति ग्रंथ। उसके बाद जो तीसरा स्रोत है ज्ञान का वो है न्याय प्रस्थान त्रयम। इसमें ब्रह्मसूत्र आ जाता है। ब्रह्मसूत्र वेदांत के ज्ञान को तर्क का आधार प्रदान करता है। देखिए ये जो तीन स्रोत है ना ज्ञान के, श्रुति, स्मृति और ये ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थानम, ये सबको बड़ी सुलभता से उपलब्ध नहीं है। सबको ये प्राप्त नहीं होता अध्ययन करने के लिए, या कोई मार्गदर्शक नहीं होता इसको बताने के लिए। इसलिए हमारे कई आचार्य लोगों ने इन्हीं का ज्ञान जो है ना, इन तीन स्रोतों का ज्ञान, इसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रंथ। अभी जो हम विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं वो भी इन्हीं तीनों के ज्ञान पे आधारित है जो शंकराचार्य जी ने लिखे। छोटे छोटे ग्रंथ लिखे हैं, स्तोत्र लिखे हैं, छोटे छोटे संस्कृत के श्लोकबद्ध पाठ करने लायक बहुत सारी छोटी छोटी लेखनी लिखी है। आदि शंकराचार्य जी का नाम ऐसा कार्य करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे और ये सब जो प्रस्थान त्रय है उसके ऊपर, उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे। आज आदि शंकराचार्य जी का जन्म दिवस है। आज से करीब 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य जी का समय माना जाता है। उनका जन्म केरल के काल्डी नामक गांव में हुआ था। हम आज यहाँ पर ज्यादा उनका जीवन चरित्र और कहानियों पर नहीं जाएंगे। उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उनकी जितनी भी कृतज्ञता अर्पण करें वो कम। उन्होंने गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, कई सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे, स्तोत्र लिखे, पूरे देश में पैदल यात्रा करके मठों की स्थापना की, धाम की स्थापना की। 32 साल की उम्र में ये सब कर लिया और उनका देहांत हो गया। और ये कोई आसान काम नहीं था। 32 साल में ये सब करना, बहुत महान व्यक्ति होंगे तभी तो ये कर पाए। और उनको कृतज्ञता अर्पण करने के लिए इससे अच्छा और क्या होगा कि हम उनके किसी ग्रंथ या कोई छोटी सी लेखनी का आज अध्ययन करें और पाठ करें। आज हम शंकराचार्य जी द्वारा लिखी एक छोटी सी लेखनी है, 5 श्लोकों का लेखनी है, साधन पंचकम। उसका पाठ करेंगे और संक्षेप में सार देखेंगे। साधन पंचकम आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित लेखनी है। इसमें साधन पक्ष पर विचार किया गया। 5 श्लोक का ये छोटा सा लेखनी है। हर श्लोक में 4-4 लाइन, हर लाइन में 2 साधन दिए गए, उस पर विचार किया गया। तो संपूर्ण ग्रंथ में कुल 40 साधन क्रमवश बताए गए। आज शंकराचार्य जी की इसी लेखनी का पहले हम पाठ करेंगे, फिर हम उसका सार देखेंगे। तो श्लोक खोल लीजिएगा, पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग भी उसको बोलिएगा। श्रीमद् शंकर भगवद पूज्य पाद विरचितम, श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद विरचितम साधन पंचकम साधन पंचकम वेदो नित्यमधीयताम् वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने सस्य विधीयताम् तेने सस्य विधीयताम् अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् अपचितिकं ये मतिश्चर्यताम् पापो घ परिधूयताम् भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहा तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्तु विधीयताम्
भगवतो भक्ति दृढ़ा धीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयताम् शान्त्यादिपरिचीयताम् दृढ़तरं कर्मासु संत्यज्यताम् दृढकर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् सद्विद्वान् सुप्रियताम् प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यताम् श्रुति शिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्ष समाश्रियताम् श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियताम् दुस्तर्कात्स सुरम्यताम् दुस्तर्काद्य सुविरम्यताम् श्रुतिमतस्तर्को अनुसन्धीयताम् श्रुतिमतस्तर्को अनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् हर हर गर्व परित्यज्यताम् परित्यज्यताम् देहेऽहं मति रुज्यताम् वेदेहम् अतिमुच्यताम् बुध जनैर्वाद परित्यज्यताम् परित्यज्यताम् श्रुध व्याधिश्च चिकित्स्यताम् चिकित्स्यताम् प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद अन्नं न तु याच्यताम् स्वादन्नं न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतो उष्णादि विष्यताम् शीतो उष्णादिविष्यताम् न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यताम् औदासीन्यमभिष्यताम् जनकृपा नैष्ठुर्य मुत सृज्यताम् जने कृपा नैष्ठुर्य मुदसृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम् चेत समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम् जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्
यदिदं तत्त्वाधिकं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यताम् क्षितिबालान्नाप्युत्तरे शिलस्यताम् बालान्नपुत्तरे श्रियस्यताम् प्रारब्धं प्रिय भुज्यताम् प्रारब्धं प्रियभुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् प्रियताम् श्रीमत् शंकर भगवत पूज्य पाद विरचितम् साधन पंचकम समाप्तम। बहुत अच्छा, बिना किसी अभ्यास के आप लोगों ने इतना सुंदर उच्चारण किया और बहुत सुंदर पाठ किया संस्कृत का। अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ देखेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका अर्थ देखते हैं, जो भी हमने अभी पाठ किया है साधन पंचकम का संक्षेप में। तो पहला श्लोक देखते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम्। वेदों का रोज अध्ययन करें। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि ये सबसे उपेक्षित कार्य हो गया है। लोग पूजा वगैरह तो कर लेते हैं, किंतु वो अपने शास्त्रों को कोई नहीं पढ़ता। लोग श्रीमद् भगवत गीता को घर में रखकर पूजा करेंगे, किंतु उसका अध्ययन नहीं करेंगे। देखिए, सनातन धर्म में सभी सनातन धर्म को मानने वाले को लिए अनिवार्य रूप से 5 महायज्ञ करना निर्धारित किया गया। उन 5 महायज्ञ में से ब्रह्म यज्ञ एक, बाकी 4 यज्ञ में देवताओं की पूजा, समाज सेवा, वातावरण की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा किसी न किसी तरीके से लोग कर लेते हैं, किंतु ब्रह्म यज्ञ सबसे ज्यादा उपेक्षित हो गया है। ब्रह्म यज्ञ में रोज नियम से वेदों का पठन पाठन आ जाता है, शास्त्रों का सतत व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, यह है वेदो नित्यम अधीयताम्। यह पहली साधना जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम्। उसके बाद कर्म करें। देखिए, सभी मनुष्य जन्म से सुसंस्कृत नहीं होते। जन्म से हमको यह नहीं पता होता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको सीखना पड़ता है। जब तक हम ये नहीं जानते कि हमको किस तरह का जीवन शैली जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब तक हम अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं, वासना के अनुसार जीते हैं, राग द्वेष वाला जीवन देते हैं, हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा नहीं लगता, अपना अच्छा लगता और नहीं लगता उसके हिसाब से जीते हैं, तो इस तरह का जो जीवन होता है ना, वो जानवर वाला जीवन। जब हम हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको अपने शास्त्रों का मार्गदर्शन मिलता है कि हमको हमारा जीवन किस तरह से जीना है। इसको जाने बिना हम ये नहीं बोल सकते कि हम कर्म कर रहे हैं। जब तक हम ये नहीं जान ले अपने शास्त्रों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है? हमको विचार पूर्वक जीना है, प्रतिक्रिया नहीं देना। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हम जानते हैं। उसके बाद कर्म करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता ना, वह व्यक्ति अपने लिए बहुत बड़ा खतरा है और परिवार के लिए भी खतरा है और समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आध्यात्मिक विकास के करने के लिए साधना अनिवार्य है। इसलिए दूसरी साधना ये हो गई। तीसरी साधना कौन सी है, तेने सस्य विधीयता। ईश्वर अर्पण भावना से कर्म करे, प्रसाद बुद्धि से फल को स्वीकार करे। श्रीमद् भगवद गीता में इसी को कर्मयोग बोला गया। कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करें। कई बार हमको ऐसे कर्म मिलते हैं जो हम पसंद नहीं करते, हमारे लिए रुचिकर नहीं होते, हमको ये नहीं करना है, पीड़ा लग रहा है करने में। जैसे अर्जुन को लग रहा था ना, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसको बड़ा पीड़ादायक लग रहा था कि अपने ही गुरु लोगों को मारना पड़ेगा, अपने ही बंधु बांधव लोगों को मारना पड़ेगा।
किंतु करे क्या, वो तो कर्तव्य है, हमको करना है। ऐसे कर्म को करते हुए हमको बहुत तनाव होता है कि इतना हमको भयानक कर्म मिल गया है और कर्तव्य है, करना है। किंतु अगर हम ऐसा कर्म ईश्वर की पूजा समझकर करेंगे तो हमको कभी तनाव नहीं होगा। और हमारी संस्कृति में तो पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम जो छोटे छोटे कर्म है उसको भी भगवान की पूजा बना सकते हैं। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज को जोड़ना है कि जो भी फल आए उसको ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। अब जब हम पूजा करते हैं हमको कोई प्रसाद मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत अच्छा अच्छा पकवान वगैरह मिले, कभी कभी सूखा सूखा चना भी मिल जाता है। तो जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका फल कुछ भी आ सकता है, अच्छा फल भी आ सकता है, खराब फल भी आ सकता है। इसलिए हमको विनम्रता से इसको स्वीकार करना। यह तीसरी साधना हो गई। अब चौथी साधना क्या है? शंकराचार्य जी बोलते अपचिति ही काम्ये मति त्यज्यता। तामसिक कर्म को कम करें, राजसिक तामसिक कर्म को जीरो कर दे, शून्य। राजसिक कर्म को कम करें, सात्विक कर्म को बढ़ाएं। ऐसा कर्म जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके वो सात्विक कर्म। ऐसा कर्म जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में और ज्यादा से ज्यादा हम दो हमारे दो के बारे में सोचे, वो राजसिक कर्म। ऐसा कर्म जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करे, दूसरों को पीड़ा में डाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कर्म तामसिक कर्म। अब पांचवा साधना क्या बता रहे? पापो ग परिधूयताम। बोल रहे शंकराचार्य जी अधार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। छठा क्या है? भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पर जो भी बाहरी सुख हमको दिखाई दे रहा है उसमें दुख और दोष का दर्शन करें। यह अंतर्मुख होने में हमारी सहायता करेगा। बाहर के छोटे छोटे सुखों में जब हम दोष का दर्शन नहीं करेंगे, दुख का दर्शन नहीं करेंगे, तो हम वहां से अपना ध्यान नहीं हटा पाएंगे। स्थायी सुख, सुरक्षा और शांति की ओर अपने ध्यान को नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए भाव सुखे दोषो अनुसंधीयता। भाव सुख में दोष देखिए, दुख देखिए। अब सातवां साधना क्या बता रहे हैं? आत्मेच्छा व्यवसीयता। अपने बारे में जानने की इच्छा करे। सिर्फ अंतर्मुख होना पर्याप्त नहीं है, हमको अपने आप को जानने की इच्छा करनी चाहिए, मुक्त होने की इच्छा करनी चाहिए। आठवां साधना क्या बता रहे हैं? निज गृहा तूर्णम विनिर्गम्यताम। जितने भी मानसिक बंधन हैं उनको तिनके की तरह छोड़कर अपने मन को ज्ञान प्राप्ति के लिए एकाग्र करें, मन से छोड़े। अब ये तो हो गया पहला श्लोक, इसमें 8 साधना बता दिया। अब दूसरा श्लोक में भी 8 साधना बताएंगे। दूसरा श्लोक में 9वां साधना क्या बता रहे हैं? संगह सत्सु विधीयता। ज्ञानी महात्मा का संग करे, शास्त्रों का संग करे। सत्संग की महिमा महान है। सत्संग हमको मुक्त कर देती है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग हमें जीवन मुक्ति कर सकती है। उसके बाद 10वां साधना क्या बता रहे हैं? भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता। भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति रखे। देखिए भगवान को सम्मिलित किए बिना कोई भी साधना संभव नहीं है। यह आध्यात्मिक मार्ग है और ईश्वर की कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्म के मार्ग में कोई कार्य सेकुलर कार्य नहीं होता। सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष। बिना धर्म को डाले हुए आप कोई क्या कार्य करेंगे? बिना ईश्वर को सम्मिलित किए हुए हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारा कार्य, सभी कार्य आध्यात्मिक कार्य है। यहाँ छोटे से छोटे कार्य भी आध्यात्मिक कार्य है और उसमें भगवान आएंगे ही आएंगे। बिना भगवान के हम ये नहीं बोल सकते कि ये कोई भी कार्य हो। खाना बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये है कि खाना बनाते हैं हमारी संस्कृति में, तो खाना बनाते बनाते भी कोई श्लोक का पाठ कर ले वहां भी भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाते। घर की सफाई कर रहे होते वहां भी गुनगुनाते रहते, कोई भजन गुनगुना लिया, कुछ गुनगुना लिया।
अब 11वां साधना क्या बता रहे हैं यहाँ पर दूसरे श्लोक में, शांत्यादि परिचयता, अपने अंदर शांति आदि गुणों का विकास करे। तत्व बोध में हमने अध्ययन किया था ना, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान का विकास करे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अदम्भित्वम अमानित्वम, ये सारे गुण हमने बताए थे। जो महाशिवरात्रि वाला क्लास किया था उसमें सब हमने गुण बताए थे, वो सब गुण का विकास करना अपने अंदर। 12वां साधना क्या बता रहे हैं, दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यता, काम्य कर्मों को तुरंत छोड़ दे, निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म ही हमें आध्यात्मिक विकास प्रदान करे। 13वां साधना क्या बता रहे हैं, सद विद्वानुपश्रुप्यता, गुरु के मार्गदर्शन में जाएं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है, गुरु से प्राप्त करना है। सेल्फ स्टडी नहीं करना, अपने आप अध्ययन कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप से किताब लेकर ये इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, इसका अध्ययन नहीं कर सकते। 14वां साधना क्या बता रहे हैं, प्रतिदिनम तद पादुका सेव्यता, उसके बाद प्रतिदिन गुरु की पादुका की सेवा करना है। पादुका क्या हुआ, गुरु के पांव चप्पल वगैरह जो पादुका होती है, पांव की सेवा, और चप्पल उनकी सेवा। इसका क्या अर्थ है, अगर सीधा सीधा अर्थ ले और सभी शिष्य गुरु की पादुका की सेवा करने लगे तो गुरु फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। गुरु बेचारे घूम पांव ले इधर उधर लेके घूमते रहेंगे, शिष्यों में झगड़ा हो जाएगा कि कौन पहले गुरु की पादुका की सेवा करेगा। इसका अर्थ सही में यह है कि गुरु में हमको श्रद्धा और विश्वास है। गुरु के मुख से हम श्रवण कर रहे हैं ना, श्रवण तब तक नहीं हो सकता, अच्छी तरीके से आप नहीं कर सकते जब तक आपको जिससे आप सुन रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है। जितनी गहराई और श्रद्धा से सुनाने वाले पर विश्वास होगा उतनी ही गहराई से श्रवण भी होगा। इसलिए तद पादुका सेव्यताम, गुरु की पादुका की सेवा करे, यानी गुरु जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने, एकाग्रता रखें, उस पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और उसको अपने जीवन में लेकर। अब 15वां क्या बता रहे हैं साधना, ब्रह्मेकाक्षर मर्त्यता, गुरु के पास जाने के बाद उनसे इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, लौकिक बात। गुरु से ब्रह्म ज्ञान पूछना चाहिए, वेदांत का ज्ञान पूछना चाहिए, उसके बारे में ही पूछना चाहिए। अब 16वां क्या बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, जो ये अंतिम साधना वो क्या बता रहे हैं, श्रुति शिरो वाक्य समाकर्ण्यता, गुरु के मुख से श्रुति के वाक्य का श्रवण करना, ये कर। अब तीसरा श्लोक देखते हैं, 17वां साधना क्या बता रहे हैं, वाक्यार्थश्च विचार्यता, जो भी गुरु के मुख से श्रवण किया है उस पर मनन करे। देखिए स्वतंत्र रूप से मनन नहीं करना है, जो भी हमने सुना है ना मनन उसके ऊपर। मनन में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ज्ञान सुनते हैं तो बहुत प्राकृतिक है कि हमारे बुद्धि में कोई ना कोई संशय आएगा। देखिए इन संशय को दूर करना है, अपनी बुद्धि में ज्ञान को स्पष्ट कर लेना मनन का उद्देश्य है। यही सब संशय को दूर करके स्पष्ट कर ले। 18वां साधना क्या बता रहे हैं, श्रुति शिरः पक्ष समाश्रयता, मनन करते वक्त श्रुति के पक्ष में रहकर ही मनन करें। अगर मनन करते वक्त हम सिद्धांत में परिवर्तन करेंगे तो हमको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रुति में जो सिद्धांत दिया गया है, जो हमको गुरु ने बताया है, वही सत्य है। भले अभी हमको वो समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो हमारी समझ में कहीं ना कहीं भूल हो रही है, हमको फिर से उसको सुनना चाहिए। गुरु ने क्या बोला फिर से समझना चाहिए। जब भी हम किसी भी सिद्धांत पर हमको संशय होना तो हमको श्रुति के सिद्धांत के पक्ष में ही, उसके पक्ष में रहकर ही मनन करना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि अभी हमको शायद नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा और सुनते हैं। अब 19वां साधना क्या बता रहे हैं, दुस्तर्कात् सुविरम्यता, मनन करते समय कुतर्क न करें। 20वां साधना क्या बता रहे हैं, श्रुति मतस् तर्को अनुसंधीयता, श्रुति के सिद्धांत को हम तर्क से समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु तर्क करते हुए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि तर्क का उपयोग श्रुति को आधार देने के लिए करे, न कि श्रुति को साबित करने। श्रुति अपने आप में प्रमाण है। जैसे हम आंख और कान से कुछ देखते हैं ना, हमको फिर साबित नहीं करना पड़ता उसको दूसरी चीजों से। हम बोलते हैं यही सत्य है क्योंकि हमने आंख और कान से देखा है। उसी तरह से श्रुति का कोई वाक्य है ना, उसको हम प्रमाण समझते, उसको तर्क से साबित नहीं करते। हाँ, उसको समझने के लिए तर्क एक आधार थोड़ा सा प्रदान कर देती है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, एक विशेष प्रकार से, एक विशेष प्रक्रिया से ज्ञान को समझने के लिए बना हुआ है। इसलिए तर्क का उपयोग करते हैं, हमारा मन तर्क को अच्छी तरीके से समझ लेता है, बस यही बात। अब 21वां साधना क्या बता रहे हैं? ब्रह्मास्मीति विभाव्यता। जो भी गुरु के मुख से श्रुति वाक्य का श्रवण और मनन किया है, उसके ऊपर निधि ध्यान करे। कई बार हमको बुद्धि में यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि हमारा सचमुच का स्वरूप आत्मा ही है, किंतु व्यवहार में हम इसको भुला देते हैं। व्यवहार करते वक्त फिर से हमारा छोटा और सीमित व्यक्ति सामने आ जाता है। वह हमारे, देखिए ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे वासनाओं और आदत पहले से बनी हुई है। मैं ब्रह्म हूं, इसमें सतत रमे और नए ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अपनी पुरानी आदतों को दूर करें। व्यवहार में यह ज्ञान हमको उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद 22वां साधना क्या बता रहे हैं? हर हर गर्व परित्यज्यता। कई बार बौद्धिक ज्ञान हमको अच्छे तरीके से होने के कारण क्या करते हैं, बहुत लोग वेदांत की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, किंतु ऐसे लोगों को अनुभव नहीं होता, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता, उनको इस ज्ञान का कोई अनुभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनका अपने देह के प्रति अहम भाव बना हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में गर्व हो सकता है कि हम तो बहुत अच्छा वेदांत का ज्ञान जानते हैं, हम बहुत अच्छा इसका शिक्षा दे सकते हैं। बौद्धिक ज्ञान गर्व का जनक हो जाता है, इससे बचे, गर्व का त्याग करे, घमंड का त्याग करे। उसके बाद 23वां साधना बता रहे हैं, देहे हम मति रुच्यता। जब तक हमारा देह से आसक्ति रहेगा और हम अपने सचमुच की पहचान देह से बनाए हुए रखेंगे, तब तक हमारी सारी समस्या यहां बनी हुई रहेगी। देह से अपनी पहचान को त्यागे, अपने सचमुच के स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अपनी पहचान। उसके बाद 24वां साधना क्या बता रहे हैं? बुद्ध जनेरवाद परित्यज्यता। महात्माओं से, गुरु से, ज्ञानी से जानने के उद्देश्य से संपर्क करना चाहिए। तर्क और बहस करने के लिए नहीं, उनका टेस्ट लेने के लिए नहीं। चलो आज गुरु का टेस्ट लेते हैं, उनसे बहस करेंगे, ये जो ज्ञान है इसके ऊपर बहस करेंगे, उसके लिए नहीं जाना चाहिए। हमको जाना चाहिए कि हमको पता नहीं है, गुरु जी को पता है, तो हम इनसे जानें। अब चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक में 25वां नंबर साधना जो बता रहे हैं वो श्रुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यता। भूख जो हमको लगता है ना रोज, उसको हमको एक रोग की तरह देखना चाहिए कि हमको एक रोग होता है, रोज भूख लगता है। और 26वां क्या साधना है? प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। ये जो हमको भूख वाला रोग रोज होता है ना, उसका चिकित्सा कैसे करना चाहिए? हर रोज भिक्षा का अन्न वो हमारे लिए दवा है, ऐसा सोचना चाहिए, दवा ले रहे हैं। आजकल लोग ऐसा बोलते भी है ना कि अगर हम भोजन को दवा के रूप में अभी नहीं खाएंगे तो बाद में दवा को भोजन के रूप में खाना पड़ेगा। भोजन को दवा के रूप में खाइए। इसलिए प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भूख एक बीमारी है, उसका दवा खाना है। ये दवा खा रहे हैं और उस बीमारी को रोज मिटा रहे हैं। 27वां जो साधना बता रहे हैं यहां पर वो है स्वादन्नम न तु याच्यताम। स्वादिष्ट अन्न से आसक्त न हो। अच्छा अन्न खाना चाहिए, अच्छे अन्न बनाइए, अच्छा स्वादिष्ट अन्न रखिए, लेकिन नहीं मिले तो हम परेशान हो जाए, चिंतित हो जाए, आज हमको यही मिलना चाहिए था और ये मिला नहीं। नमक कम है इसमें, ये कम है, वो ज्यादा है, ज्यादा मसाला नहीं डाला है, मिर्च नहीं है। ठीक है, जो मिल गया ना, स्वादिष्ट अन्न से आसक्त नहीं होना। 28वां साधना जो बता रहे हैं वो है विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता। जो भी भोजन आए ना, प्रसाद रूप में उसको लीजिए और संतुष्ट हो जाइए कि हमको भगवान का प्रसाद मिला। 29वां साधना क्या बता रहे हैं? शीतोष्णादि विष्यता।
तत्वबोध की भाषा में बोले तो हमको अपने अंदर तितिक्षा का विकास करना चाहिए। सर्दी, गर्मी, हाँ, सुख आएगा, दुख आएगा, यहाँ मान आएगा, कई लोग अच्छा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, अनुकूल परिस्थिति आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। इस तरह का जो विरुद्धात्मक जोड़े है ना, वो आते रहेंगे जीवन में। उसको सहन करने की शक्ति का विकास करें। हम बाहर की परिस्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु अपने अंदर शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास जरूर कर सकते। अब तीसवा साधना जो यहां बता रहे हैं शंकराचार्य जी, वो है न तो वृथा वाक्य समुच्चार्यता। देखिए, जहां जरूरी होना वहीं बोलना चाहिए, वाणी का संयम रखना चाहिए। ये एक महान तप है। हमारे स्वामी जी इसको करने के लिए बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। वह बोलते हैं कि आप बस इस बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितने ज्यादातर लोग हैं ना, आपकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते। आपके परिवार में ही सब लोग जब बैठे हो ना कभी, तो आप किसी को कुछ बोलिए, कोई घटना के बारे में बताइए, और देखिए दूसरे का हाव भाव, चेहरे का रंग देखिए। दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुनने से ज्यादा इधर उधर देख रहा होगा, और प्रतीक्षा कर रहा होगा कि उसकी बारी कब आएगी बोलने के लिए। पूरा समय वही सोच रहा होगा कि वह क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। वह आपकी बात नहीं सुन रहा होगा कि आप उसको क्या बोल रहे हैं। आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। जब सब परिवार के लोग बैठे हो तो कोई घटना सुनाए और उसके बाद बीच में छोड़ के चले जाए। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कोई भी आपसे नहीं पूछेगा आगे बताइए क्या आप बोल रहे थे, कोई नहीं पूछेगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि ज्यादातर लोग आपकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते, वह अपनी बात बताने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर आप जीवन में सिर्फ एक नियम बना ले कि आप ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलेंगे जो आपकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता है, तो आप देखेंगे ना, आपका बोलना एकदम से कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा बोलना। अब 31वां जो साधना है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, औदासीन्यम अभिप्स्यता। दुनिया में हो रहे सभी घटनाओं के प्रति एक समान दृष्टि बनाए रखना है, समता बनाए रखना है। औदासीन्य का अर्थ है विरक्त रहना, अनासक्त रहना। 32वां साधना क्या बता रहे हैं, जन कृपा नैष्ठुर्य मृत सृज्यता। यहाँ पर देखिए, लोग ना आपको अच्छा खराब बोलते रहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हा? तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई बोलेगा खराब है। तो कुछ भी आप कीजिए ना, कुछ लोग होंगे उसको अच्छा बोल रहे होंगे, कुछ लोग होंगे उसको खराब बोल रहे। तो निष्ठुरता के साथ लोगों का जो अपने प्रति अच्छा और खराब विचार है ना, उसका त्याग कर दे। निष्ठुरता के साथ अपने मन में उसको ना लेकर आए, अच्छे और खराब दोनों विचारों का त्याग। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और आप उसको स्वीकार कर लेंगे, और कोई निंदा कर रहे हैं तो उसको अस्वीकार करें। अब हम 5वां श्लोक देखते हैं, जिसमें 33वां साधना जो बता रहे हैं शंकराचार्य जी, वो है एकांते सुख मास्यता। एकांत में सुख का अनुभव करे। एक व्यक्ति जिसमें सत्व गुण प्रधान होगा ना, वो हमेशा एकांत में सुख का अनुभव करेगा, अंतर्मुख होगा। वेदांत के ज्ञान पर विचार करने के लिए जरूरी है कि आप एकांत में रहना सीखे, अकेले में रहना सीखे। ये एक अनिवार्य पात्रता है। अब 34वां साधना क्या है, पर तरे चेत समाधियता। अपने मन को ब्रह्म के विचार में स्थित करे। 35वां साधना क्या है, पूर्णात्मा सुसुमिक्षता। यहाँ पर सब और पूर्णता का अनुभव करे, ब्रह्म का अनुभव करे। 36वां साधना क्या बता रहे, जगदीदम तद बाधितम दृश्यता। उसके बाद इस विचार से जगत को मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। बोलते हैं यहां सब ब्रह्म है। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म। 37वां साधना क्या बता रहे हैं, प्राकर्म प्रविलप्यता। फिर इस ज्ञान से संचित कर्म को खत्म कर दे, भून जाता है, संचित कर्म खत्म हो जाता है। संचित कर्म वो कर्म है जो जमा पूंजी है, अभी हमको फल देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। हमको सुख दुख का फल अभी देगा, जमा हुआ है, हमारा जमा है, अभी आया नहीं साहब। ऐसा कर्म जो होता है उसको बोलते संचित कर्म।
38वां साधना क्या बता रहे हैं? चिति बालान्याप्युत्तरे शिलस्यता, ज्ञान से आगामी कर्मों से अलिप्त रहें। आगामी कर्म वो नए कर्म हैं जो इस जीवन में रहते रहते हमको नया कर्म मिलता है, हम नया कर्म करते हैं, नया सुख, नया पाप पुण्य जमा करते हैं। कुछ भी करेंगे पाप या पुण्य तो मिलेगा, अच्छा करेंगे तो पाप मिलेगा, खराब करेंगे तो पुण्य। तो ये हमारे नए जमा हो रहे हैं इस जीवन में। हाँ? आगामी कर्म में से कुछ कर्म इसी जीवन में फल दे देते हैं, कुछ का तो फल हमको मिल जाता है तुरंत, और कुछ कर्म ना जमा हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट बन जाता है, बाद में देगा, अभी आपको उसका फल मिला नहीं। किंतु एक ज्ञानी क्या होता है? वो कर्म से अलिप्त रहता है, इसलिए उसके आगामी कर्म भी नहीं बनते, आगामी कर्म भी उसको कोई पाप और पुण्य नहीं मिलता, यहां पर वो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए। अब 39 जो साधना है, हाँ, उसके बारे में, उसमें क्या बता रहे हैं? प्रारब्धम त्विह भुज्यता, ज्ञान से जो समता प्राप्त होता है उसके साथ प्रारब्ध कर्मों का भोग करे। जो हमको कर्म पहले से आ गए, यहाँ हमको ये शरीर मिल गया है, माँ बाप मिल गए, एक वातावरण मिल गया है, हाँ? उस वातावरण में हमको जीना है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको बदल नहीं सकते, वो हमारे प्रारब्ध है। वो हमको कर्म, अपने कर्मों के कारण ये मिला, ये शरीर मिला है, ये जगह मिला, ये वातावरण मिला, ये अच्छा खराब मिल रहा है, ये प्रारब्ध कर्म है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो मैच्योर हो, हमको फल देने के लिए तैयार है। तो ज्ञानी जो है उसको समता के साथ यहां जी लेता है, प्रारब्ध आ रहा है, आने दो, अच्छा खराब आते रहेगा, ये शरीर के लिए है। तो इस तरह से समता से वो इसको भोग लेता है। अब जो अंतिम और 40वां साधना यहाँ पर बता रहे हैं वो है अथ पर ब्रह्मात्मना स्थियता। ये सारे साधनाओं को करते हुए यहाँ एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये सुंदर सा जो लेखनी है शंकराचार्य जी का साधना पंचकम, उसमें 40 साधना शंकराचार्य जी ने बता दिया। तो आज हम फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।